सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है, कोरोना क्यों होता है, कोरोना को प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कोरोना क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज से क्यों ट्रांसमिट होती है उसका आंसर जानने के लिए आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके कंडक्टर के आजू बाजू वॉयलेट कलर की एक लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसी लाइट को हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो दोस्तों ये लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये आप लोग को मैं बताता हूँ। क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो हाई वोल्टेज से ऑपरेट हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन के हाई वोल्टेज से ऑपरेट होने की वजह से कंडक्टर अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन क्रिएट होती है कंडक्टर के आजू बाजू में। तो दोस्तों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि वोल्टेज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दोस्तों उसको समझाने के लिए आप लोग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो कंसीडर कर लीजिए कि एक मेरा कंडक्टर है जिसके अंदर से 400 kV की लाइन पास हो रही है, मींस इसके अंदर 400 kV वोल्टेज प्रेजेंट है। तो कंडक्टर के अंदर इतना हाई वोल्टेज प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि कंडक्टर के आजू बाजू में भी कुछ वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि कंडक्टर से 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद अपने को 300 kV वोल्टेज मिल रहा है, और अगर मैं 1 सेंटीमीटर और छोड़ता हूँ तो 200 kV वोल्टेज मिल रहा है, एंड अगर 1 सेंटीमीटर और छोड़ता हूँ तो अपने को 100 kV वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे कंडक्टर के आजू बाजू में एयर होती है, मीन जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो हवा में लटके होते हैं इंसुलेटर के थ्रू, तो उसके आजू बाजू में एयर होती है। तो दोस्तों ये जो कंडक्टर के आजू बाजू एयर है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है, और जो हमारा एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर के अंदर 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। मीन्स हमारी जो एयर है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 30 kV वोल्टेज से ऊपर का वोल्टेज पास होता है तो वो आयोनाइज हो जाएगी एंड उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा। तो आयोनाइजेशन जो होता है उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। जो एयर का ब्रेकडाउन हो गया तो जो एयर है नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर के अंदर 30 kV पर सेंटीमीटर के आसपास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का। तो दोस्तों जब भी एयर आयोनाइज हो जाती है, मींस जब भी एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। उसको हम लोग वर्चुअल कंडक्टर भी बोल सकते हैं। मींस जो हमारा एयर है आसपास कंडक्टर का उसके अंदर से भी करंट फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों जब भी एयर ब्रेकडाउन होता है तो उसके अंदर से हिजिंग साउंड निकलता है। मींस जब भी एयर आयोनाइज होती है तो वो हिजिंग नॉइज प्रोड्यूस करती है। यही आवाज अपने को सुनने को मिलता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर से। तो इस नॉइज का कारण यही है कि हमारी जो एयर है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, कंडक्टर के आसपास की एयर है वो आयोनाइज हो जाती है, वो आयोनाइज एयर साउंड प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों जब भी एयर आयोनाइज होती है वो कंडक्टर के अंदर वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करती है। बट ये जो लाइट है वो अपने को हमेशा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर सेटिस्फाई होती है तो अपने को कोरोना देखने को मिलता है। तो उसमें से जो पहला कंडीशन है वो है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। मींस जो हमारा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है वो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू एयर आयोनाइजेशन, मींस कम से कम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है एयर को आयोनाइजेशन करने के लिए, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज बोलते हैं। अगर वोल्टेज लेवल डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से ऊपर जाता है तो हमारी एयर आयोनाइज हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, मींस मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कोरोना ग्लो। अगर विजुअल वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज जाता है तो ही अपने को कोरोना ग्लो देखने को मिलेगा। तो ये जो विजुअल वोल्टेज है ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। मींस बारिश के सीजन में ये थोड़ा सा कम होता है, मींस कम वोल्टेज पे ही अपने को ग्लो देखने को मिल जाता है, एंड नॉन बारिश के सीजन में थोड़ा ये ज्यादा होता है। तो दोस्तों कंसीडर कर लीजिए कि हमारा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है वो 30 kV है, तो उस टाइम पे हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है वो 50 kV टू 60 kV के आसपास होगा। मींस अगर 50 kV टू 60 kV के ऊपर वोल्टेज जाता है तो हमें कोरोना ग्लो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी एयर का आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि उस एयर के अंदर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो इस ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से अपने को डार्क वॉयलेट कलर की लाइट देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।